आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं स्नेहशीला बहनों, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज का ये चौथा दिवस, जिसमें हम सभी आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, आत्मा पर लगे कर्म आवरण को दूर करने के लिए, इस औदारिक शरीर के मोह को तोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुक्ति में बाधक है तो क्या है और मुक्ति में सहायक है तो क्या है। मुक्ति में बाधक है हमारा मिथ्यात्व, हमारा मोह। मिथ्यात्व और मोह के कारण ये जीव बार बार विभाव में जाता है। जब जब जीव विभाव में जाता है वहाँ बंधन बांधता है। विभाव का अर्थ है पर को स्व मान लेना, पर को स्व मान लेना और पर के भाव को ही अपना भाव मान लेना। क्योंकि पर को अपना मान लिया, खुद मान लिया और उसके स्वभाव को अपना स्वभाव मान लिया। और उदाहरण के लिए मैंने अपने को शीर्ष मुनि मान लिया। अब शीर्ष मुनि का स्वभाव अलग है और अंदर बैठे जीव आत्मा का स्वभाव अलग है। शीर्ष मुनि का स्वभाव क्या है? ये शरीर बदल रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, परिवर्तनशील है। इस शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है। शरीर का मन है, शरीर की बुद्धि है, शरीर की इंद्रियां हैं, शरीर के विचार है, शरीर के संस्कार है, शरीर की धारणा है, शरीर का कुल है, शरीर की संप्रदाय है, शरीर के गुरु है, शरीर की सारा जितना है इसका फैलाव, इस सब को मैंने अपना मान लिया। क्या मान लिया? मुझे भूख लगी है, मेरे को प्यास लगी है, मेरा मन ये कहता है, मेरा विचार ये कहते हैं, मेरे संस्कार ये कहते हैं, मेरी धारणा ये कहती है, और उसी के अनुसार वर्तन करते रहना और हर क्रिया का अपने आप को कर्ता मान लेना। अब करेगा कोई, भरेगा कोई। कहते ना, अब तुम्हारे घर में कर्ता कोई है और भरना किसको पड़ता है? जो जो उसे अपना मानता है, उस व्यक्ति जिसने किया, और उसको जो जो व्यक्ति अपना मान रहा है उसको तकलीफ होती कि नहीं होती? पॉजिटिव होगी तो खुशी मनाएगा, नेगेटिव होगी तो आर्तोध्यान करेगा। तो जिसने अपना मान के रखा है, यानी जीव ने गलती क्या की? इस शीर्ष मुनि को अपना मान लिया और शीर्ष मुनि के नाम की सारी माया को लेकर के आर्तोध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, चिंता कर रहा है। मन किससे भरा हुआ है? पालरेशा जी, मन किससे भरा हुआ है? मैं पालरेशा मान करके जितना 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में जितना जिया वो सब मन में भरा पड़ा है। अभी 5 मिनट के ध्यान में बैठो, शून्य रहता है क्या? खाली रहता है क्या? जितना आज तक मैं पालरेशा करके माना, पढ़ा, सुना, लिखा, चिंतन किया, चिंता की, घर की, परिवार की, समाज की, देश की, दुनिया की, सब कहाँ भरी पड़ी है? अपने मन में, अपनी बुद्धि में। और जैसे ही हम आत्मा में जाना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए ठाणेनम, मोणेनम, जानेनम की सामायिक करना चाहते हैं और सामायिक में बैठते हैं और तुरंत मन चालू हो जाता है। पालरेशा जी सामायिक में क्रिया करेंगे, सामायिक की मुखपट्टी बांधेंगे, ठाणेनम माणेनम जन का सारा अनुष्ठान करेंगे, लोगस पढ़ेंगे, नमूथुणम करेंगे, है ना, करमी बनते का पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद अन्नपूर्वी करेंगे, भक्तामर करेंगे, सब चल रहा है। और उधर मन कहाँ का जा रहा है? तो वो जो मन जब तक खाली नहीं हुआ
तब तक धर्म की क्रिया तो हो जाएगी, पर धर्म नहीं होगा, धर्ममय नहीं होंगे, आपके जीवन में धर्म घटित नहीं होगा। और जब तक जीवन में धर्म घटित नहीं होगा, तब तक आपके कर्म बंधन रुकेंगे नहीं। जहां क्रिया है और मन वहां नहीं लगा हुआ है, यानी मन बाहर यात्रा है, मन खाली नहीं है, मन शून्य में नहीं है, तो वहां पे कर्म का बंधन चल रहा है, चाहे वो पुण्य का बंधे चाहे वो पाप का बंधे। तो सारे जीवन में हमने कितनी देर, भगवान फरमाते जितनी देर तुम शरीर और आत्मा का भेद करने के बाद, जितनी देर तुम जीव अपने स्वभाव में रहे, शून्य में रहे, मन के पार जाकर, उतनी देर तुम्हारा धर्म हुआ, बाकी सारा कर्म हुआ। अब इस आईने में देखो, जब से मैं माँ के गर्भ से बाहर निकल के आया, तब से अब तक मैंने कर्म बढ़ाए कि धर्म बढ़ाया? कर्म, क्रियाओं से कर्म बढ़ा, चाहे वो पुण्य चाहे पाप, कर्म कर्म है। और जितनी देर जड़ और जीव का भेद करके जीव अपने स्वभाव में रहा, उतनी देर आपका धर्म हुआ, धर्ममय हुए। बाकी सारी धर्म की क्रियाएं हुई। धर्म की क्रियाओं से पुण्य मिलेगा, वैभव मिलेगा, सेठ बन जाओगे, देवगति में चले जाओगे। पर जिसको केवल ज्ञान पाना है, जिसको मुक्त होना है, जिसको निर्वाण को पाना है, उसको धर्ममय जीवन जीना होगा। धर्म में रहते हुए धर्म की क्रिया करोगे तो अनंत गुना फल है, भगवान फरमाते हैं। धर्ममय रह करके धर्म की क्रिया करोगे तो अनंत गुना फल है। और केवल मन वचन काया से, बुद्धि से धर्म की क्रियाएं कर रहे हो और जीव का पता ही नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है, तो वहां पे पुण्य का कर्म हो रहा है। बुद्धि से क्रिया तो पूरी कर लोगे, क्योंकि नियम लिया हुआ है, मैंने एक सामायिक करनी है, मैंने एक माला करनी है, मैंने एक जाप करना है, मुझे इतने उपवास करने हैं। देखो, आपने कभी सोचा कि भगवान ने 6-6 महीने की तपस्या करने वाले, मास कमन के पार ने मास कमन करने वाले से श्रेष्ठ किसको बताया? जो एक समय के लिए, एक श्वासोश्वास के लिए आत्मा और शरीर भेद का करके सम्यक दृष्टि जो आत्मा के स्वभाव में रहता है, दोनों को एक तराजू में रखो, कौन सा पलड़ा भारी है? क्यों? उधर बेचारा अनशन कर रहा है, 6-6 महीने से शरीर को सुखा रहा है, 6-6 महीने से शरीर को सुखा रहा है। 1 महीने के पारने में एक कुशा के अग्र, कुशा की समझते ना, धोब, हरी धोब होती ना, उसके आगे कितना दाना आता है, उतना सा दाना लेकर के पारना कर लेता है और वापस एक मास कमन शुरू कर देता है, फिर उतना ही पारना करता है, फिर मास कमन करता है। ऐसे कठोर तपस्वी से भी ये स्वभाव में रहने वाले को बड़ा तपस्वी बताया। क्यों? ये तो कर्म की निर्जरा कर रहा है, वो पुण्य कर्म का उपार्जन कर रहा है। तत्वार सूत्र में भी कहता है कि अज्ञान तप बाल तपासी देव योनि, सराग संयम है ना, जो राग सहित संयम पालता है, चाहे श्रावक का चरित्र है चाहे साधु का चरित्र है, जो राग सहित, यानी मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, इसके मोह के साथ संयम की क्रियाएं पालता है। और बाल तप करता है। बाल का मतलब अज्ञान, अज्ञान किया, यह अज्ञान नहीं कि वो जैन धर्म को नहीं जानता है, जैन धर्म की सारी क्रिया जानता है, मास्टर है उसमें, दूसरों को पढ़ाता है, सिखाता है, सुनाता है, लेकिन जड़ और जीव का भेद नहीं जानता। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर को स्वभाव को ही अपना स्वभाव मान के बैठा है, आत्मा के स्वभाव की तरफ जाता ही नहीं, उसके लिए समय ही नहीं उसके पास है। आपके पास समय? बोलो, मैं आपको बोलूं अभी कि 4 दिन के लिए एकांत मौन होकर के आत्मा को समय दो, यहाँ से 90% भाग जाएंगे। और मैं अभी आपको कहूँ कि आपको एक मुफ्त में ट्रेन में ले जा करके समेत शिखर पालीताना सब यात्रा करा के ला रहे हैं, तो जितनी डिमांड की उससे ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। क्यों? वहाँ पे आपके मन और बुद्धि का पोषण हो रहा है, संस्कारों का पोषण हो रहा है,
और यहाँ पे मन की मौत हो रही है, मन के पार जाना है, मौन रहना है, मन को गौण करना है। तो तप कौन सा बड़ा है? शरीर को तपाना बड़ा है कि मन के पार जाना बड़ा है? इसलिए भगवान ने ध्यान को 11वां तप बताया। जो साधना शिविर में साधक बैठे हैं वो सामान्य बात नहीं कर रहे, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने करा, इस आज कल की देशना में था, सुबह की देशना में भी था, ये सामान्य तप नहीं है, बहुत बड़ा तप है। आत्मा से परमात्मा बनने का संकल्प करना, जड़ और जीव का भेद करना, और बिना भेद किए ये वितराग साधना शुरू ही नहीं होती। भेद जब करोगे तभी आपको आत्मा से परमात्मा, और भेद करने के बाद क्या होगा? भेद से आप स्वभाव को जानेंगे। अब जीव का स्वभाव क्या है, अजीव का स्वभाव क्या है? बोलो, आप बाहर गांव से आए हो, बताओ। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा में रहना तो मान लिया, एक आत्मा है, एक शरीर है, एक पाल रेशा है, एक जीव है। अब जीव का स्वभाव क्या है, पाल रेशा का स्वभाव क्या है? अब पाल रेशा का स्वभाव तो सारी पुनः जानती है, अब जीव का स्वभाव पाल रेशा भी नहीं जानता। जीव आनंद में रहे, और जीव का स्वभाव सिर्फ इतना है, सारे जगत को जानो देखो पर कोई प्रतिक्रिया मत करो, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो। करते हम अपने मन को भी स्वीकार नहीं कर पाते, अपने शरीर को भी नहीं स्वीकार कर पाते। अपने शरीर से जुड़े 2, 4, 5, 10 बंदे हैं, उनको लेकर के 24 घंटे में कोई शिकायत नहीं आई, ऐसी कोई बात है? बोलते नहीं हो क्योंकि आजकल कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, बोलो तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, तो चुप रहते हो। लेकिन मन के अंदर कितनी घुटन घुटन क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छा बुरा सही गलत, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे कुलीग है, चाहे मैनेजर है, सब के अंदर में जो अंदर ही अंदर में गड़बड़ चल रही है वो सारा विभाव है, और उस समय में बंधन चल रहा है। और केवल ही भगवान की तरह केवल जान रहे, देख रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, सब जानते हैं, देखते हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। सब में जीव के दर्शन करते हैं, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ। किसी संयोग से एक डब्बे में बैठ गए हैं, है ना? अभी हम सब एक डब्बे में बैठे हैं, इतने लोग, 2 घंटे के बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, है ना? ऐसे घर में 4 बंदे, 8 बंदे, 10 बंदे जो मिले हैं, वो एक संयोग से वहाँ पे आए। कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई ऊपर से आया, कोई नीचे से आया, पता है किसको कहाँ से आया? और यहाँ से जाकर बस कहाँ जाएगा आपको कुछ पता है? बस एक संयोग है। जैसे ट्रेन के डब्बे में एयरपोर्ट के ऊपर जैसे लोग मिलते हैं, वैसे हम यहाँ पे परिवार में मिलते हैं। संयोग में कोई कर्म बंधन मान लेता है, कोई संयोग में कर्म की फाइल को शांत भाव से स्वभाव में रहकर के चुका देता है। अब ट्रेन के डब्बे में बैठे हो और आपका पड़ोसी बहुत बड़बड़ कर रहा है, आपको अच्छा लगता है क्या? आपको लगता है शांत बैठे तो अच्छा है। अब घर में आप बहुत बड़बड़ करते हो तो दूसरों को अच्छा लगता है क्या? वो कहते हैं शांत रहे तो अच्छा है ना? ऐसे हम शांत रह करके अपने स्वभाव में रहते हैं तो अपने कर्म काटते हैं, फाइल पूरी करते हैं। और हम शांत नहीं रहते हैं, मानसिक रूप से भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वैचारिक रूप से भी, परिवार में भी शिकायत, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा सही गलत सब करते रहते हैं, तो अपने कार्बन शरीर को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अब इसको खाली करने का तरीका क्या है? तो बहुत सरल तरीका भगवान ने बता दिया। बस इतना सा ज्ञान ले लो और इसको जी लो। कितना ज्ञान? बोलो पालेजा जी, पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। थोड़ा सा ज्ञान, कितना? जड़ और जीव का भेद कर लो। हर समय ये भेद में रहो कि शरीर अलग है और आत्मा। शरीर का मतलब अपना पूरा व्यक्तित्व, शरीर का मतलब अपना पूरा व्यक्तित्व, और आत्मा का मतलब आत्मा जो अपने, जिसके बिना आपका अस्तित्व नहीं है, जिसके बिना, क्योंकि अभी जीव निकल जाए तो आपका क्या अस्तित्व है ना? जीव है तब तक आपको सब पूछ रहे। भगवान हमेशा फरमाते ना, जीव निकला तो घर में कोई 5 मिनट भी और मुंह देखने को भी तैयार नहीं होते, और कब कहते हैं इसको यहाँ से ले जाओ, बस शकल देखने को भी कोई तैयार। जो आपका जीव था तब तक आपसे सब प्रेम करते थे, प्यार करते थे, आपके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन जीव के वहाँ से निकलते ही सब क्या हो जाते हैं? कोई नहीं। तो अस्तित्व जीव का है, और जीव अपने स्वभाव में रहे, जितनी देर स्वभाव में रहेगा उतनी देर कर्म काटेगा, भले कोई क्रिया ना करे। अक्रिय अवस्था धर्म है। अक्रिय के कारण जीव ने आज तक कुछ किया नहीं, कुछ करता नहीं, कुछ कर नहीं सकता। जीव का स्वभाव करना है ही नहीं। जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, परम आनंद, शांति, सुख, समृद्धि, संपन्नता, परिपूर्णता।
जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव को कुछ भी नहीं चाहिए। जितना कुछ चाहिए सब किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। भूख भी शरीर को लगती है, पानी भी शरीर को पीना होता है। जीव को कुछ नहीं। नाम भी शरीर का है, व्यक्तित्व भी शरीर का है, परिवार भी शरीर का है, संप्रदाय भी शरीर की है, प्रतिष्ठा भी शरीर की है। जीव तो अपने आप में अकेला, और जीव समृद्ध है, जीव याचक नहीं है। जितनी तुम याचनाएं कर रहे हो मंदिरों में जाकर के, गुरुओं के आगे जाके प्रार्थनाएं कर रहे हो, वो शरीर के लिए कर रहे हो। जीव को क्या चाहिए? जीव को कुछ नहीं चाहिए। जीव तो सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध। सिद्ध भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप इतने समृद्ध हो, संपन्न हो। बस आपका ज्ञान दूर हो जाए और आपका संकल्प जागृत हो जाए कि मुझे अब जीवन का जितना समय बचा है, इस शरीर में जितने दिन हूँ मैं, अंतिम श्वास तक सारा समय मैं जीव को दूंगा, स्वभाव में रहूँगा, मन को गौण करूँगा, मन में जो भरा है उसको खाली करूँगा, डिलीट करूँगा। भरने के लिए 80 साल लगाए तो खाली करने के लिए 80 साल की जरूरत नहीं है। भरने के लिए 80 साल लगाए, लेकिन खाली करने के लिए आपको 80 साल की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में मोबाइल भर के हैंग कर दिया और आपको लगे कि नहीं चाहिए, कचरा सब हटाओ, और आपको डिलीट का बटन मालूम है, तो कितनी देर लगती? ध्यान डिलीट का बटन है। ध्यान क्या है? डिलीट का बटन है। और मन भरने का, इधर से उधर से, सुबह उठने से लेकर रात तक इधर उधर की क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छा बुरा सब। और जैसे ही आपको होश होता है कि ये सब पजल हो रहा हूँ, भर गया इतना है, इसको खाली करना है, आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, स्वभाव में चले जाओ, मन को इग्नोर करो और जीव जीव में स्थित रहे। ऐसा एक घड़ी शून्य में रह जाओ। कितना? तो भगवान फरमाते हैं अनंत काल का मिथ्यात्व, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, अनंत काल का मिथ्यात्व आपका टूट सकता है। और एक सामायिक, शुद्ध सामायिक, वितराग सामायिक, जिसमें एक समय के लिए भी मन बीच में ना आए, पुद्गल का विचार ना आए, पुद्गल का चिंतन ना आए, पर का चिंतन ना आए, लगातार स्वभाव में रह जाओ, तो अनादि काल का मोह क्षय हो जाएगा और केवल ज्ञान, केवल दर्शन पालोगे। इतना पावर है ध्यान के अंदर। ध्यान को सामान्य तप मत समझो। 11वीं स्टेप है, अनशन पहली स्टेप है, जिनसे उपवास नहीं होता। कहते महाराज मेरे से तपस्या नहीं होता। अब तपस्या खाली उपवास ही है क्या? अनशन से बड़ी तपस्या उनोदरी है। अनशन में तो आपने ताला लगा दिया मुंह को, लेकिन उनोदरी में शरीर को देना भी है, पर मन पे ब्रेक लगाना है। प्रमाण से ज़्यादा नहीं देना है। मन पे क्या करना है? ब्रेक लगाना है। और फिर उनोदरी के बाद भिक्षाचरी, एक भिक्षु की तरह, भिक्षु की तरह रहना है। कैसे रहना भिक्षु की तरह? कोई डिमांड नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ चाहिए नहीं। जो उदय कर्म के अधीन मिला है उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। उदय कर्म के अधीन जो मिला है उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं। ये है भिक्षाचर्य, भिक्षु की तरह जीना। अपनी वृत्तियों को संक्षिप्त कर लो और रस परित्याग, उससे आगे रस का त्याग करना। हम वस्तु का त्याग करते, रस का त्याग नहीं करते। जिसमें आपकी रुचि है पुद्गल में, उस पुद्गल का त्याग करना, उस पुद्गल का चिंतन ही नहीं करना। कल भगवान ने बताया ना, भोजन के सामने रखो, जिसके जो संस्कार है, माँ के गर्भ से लेके अभी तक जो आपने बचपन से खाया, हाथ कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र वाले का महाराष्ट्रियन डिश पे, गुजराती का गुजराती डिश पे, राजस्थानी का राजस्थानी डिश पे, साउथ इंडियन वाले का साउथ पे, पंजाब वाले का पंजाबी पे, क्योंकि वो संस्कार भरे हुए हैं और उसी का चिंतन चलेगा। भगवान कहते हैं उसका पुद्गल का चिंतन ही नहीं चले, उस रस का, वो रस परित्याग त्याग। हर एक का रस अलग अलग है, हर एक का रस, उस रस का त्याग कर देना, वो रस परित्याग। उससे आगे मन को, मन के लेवल पे चल रहा है ना। पहला शरीर के लेवल पे, उनोदरी में थोड़ा मन को मारा, भिक्षाचर्य में और आगे मन, रस परित्याग में उससे भी आगे रस का त्याग, भिक्षा में मिला उसमें भी रस का त्याग। और फिर काया क्लेश, काया को कस के रखो। हमने सब काया को सुकुमाल बना के रखा है। काया को कसो, अपने वश में रखो। काया अपनी जीव की सेवा के लिए, जीव काया की सेवा के लिए नहीं है। काया जीव के लिए है या जीव काया के लिए? बोलो। काया जीव के लिए है
या जीव काया के लिए? जीव काया के लिए। ये मिथ्यात्व है, क्योंकि जीव न हो तो काया बनती। जीव माँ के गर्भ में आया और जीव के लिए काया बनी। क्यों बनी? कि जीव ने कर्म काटने थे मनुष्य जन्म में आके। कितने जन्मों की कहानी में हम सब संत क्या गाते हैं? मानव जीवन दुर्बल है, दुर्लभ है ना। तो मानव जीवन लिया, मनुष्य का शरीर लिया कर्म काटने के लिए, लेकिन गलती क्या की मिथ्यात्व में आकर के? जीव को तो भूल गए और मानव जीवन में इस शरीर को खाने में, पीने में, घुमाने में, फिराने में, सजाने में, परिवार को मेंटेन करने में, व्यवहार के लिए, नाम के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। खाली तुम ही नहीं, चारों तीर्थों में ये गड़बड़ है। साधु क्या, साध्वी क्या, श्रावक क्या, श्राविका क्या, निकले थे सब आत्मा के लिए, जन्म लिया सब ने आत्मा के लिए, लेकिन आत्मा तो हो गई खाली शब्दों में बोलने के लिए, और प्रैक्टिकल जीवन में क्या हो गया? शरीर मुख्य हो गया। अब इसको रिवर्स करो। अब तो ज्ञानपूर्वक रिवर्स कर सकते हो। अब शरीर का उपयोग मैं जीव के लिए करूंगा। शरीर का उपयोग जीव के लिए कैसे करोगे? जब भी शरीर पे कोई कर्म निकल करके आए और आप जीव अपने स्वभाव में रहे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे कि ये मेरा ही भूतकाल का किया हुआ कर्म आया है, अब मैं इसको स्वभाव में रह के क्षय करूंगा। लोगस में एक प्रार्थना हमेशा करते हो। लोगस पढ़ के लास्ट में क्या प्रार्थना करते हो? आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु। यही प्रार्थना ना? आरोग्य बोहि लाभम। कौन सा आरोग्य? ये शरीर का रोग नहीं। हम सब शरीर के रोग के लिए माला फेरते, एक माला फेर लो, दो माला फेर लो, नहीं। कर्म रूपी जो रोग आया है उसको मैं बोधि में आकर के, आत्मा का बोध प्राप्त करके, आत्मा में स्थित रह करके, स्वभाव में रह करके उसको आरोग्य में बदल दूं। क्योंकि कर्म क्षय हो गया तो फिर रोग आएगा क्या? आप दवाई लेकर के दबाओगे, वो कर्म दब जाएगा। लेकिन आप जीव सुख कल्याण में जाकर के, स्वभाव में रह करके उस कर्म रोग को स्वीकार कर लोगे, उदय में आए हुए कर्म को या उदीर्ण करके स्वीकार कर लोगे, तो कर्म आपका क्षय हो जाएगा आत्मबोधि से। और उत्तम समाधि, कुछ भी हो मैं समाधि में रहूंगा। ऐसी साधना इस आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में चल रही है। बाकी की चर्चा फिर यथा समय